नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज हमारा जो सेशन होगा, जो करंट नेटवर्क है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और अभी इसके पहले आगे हम बढ़े, पुराना जो आपका लैब विजिट का वो है, जो हमारा टेलीफोन एक्सचेंज है एलटीपीसी का, उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो अलग से भी और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको शेयर करेंगे। तो पहले आप उसको ध्यान से देखिए, उसमें कुछ पॉइंट आएंगे, हम उससे पहले डिस्कस करेंगे। समय मिला तो फिर हम नए नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल या डाउट हो तो डेफिनेटली पूछिए। कम से कम आप इस बात से अब तक आपको ये समझ में आ गया कि दुनिया में कम से कम वायरलेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। वायरलेस केवल लोकल लेवल पे मोबाइल से नियर बाई टावर को जोड़ने के लिए अभी फ़िलहाल करंट में काम आ रहा है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ज़रूर अवेलेबल है, लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नहीं माना गया। उसके कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो जो हमारे ट्रेडिशनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, उसका समस्या यह है कि वो नेचुरल इंटरफेरेंस है। यानी इंडिया के अंदर ही अगर हम बात करें तो कहीं गर्मी होती है, कहीं सर्दी होती है, बारिश होती है, कहीं बर्फ़ गिर रहा होता है, कहीं बिल्कुल ही बारिश नहीं होती, कहीं आंधी तूफान, अलग अलग जो नेचुरल इवेंट हैं वो होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो सेटेलाइट कम्युनिकेशन है उसको स्टेबल हम लोग नहीं रख पाते। तो सेटेलाइट कम्युनिकेशन डेफिनेटली कि 3 सैटेलाइट से पूरी दुनिया में कंट्रोल होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी तक जो सेटेलाइट है वो इतना पारंगत नहीं है, या ये कह सकते इतना एफिशिएंट नहीं है कि हम लोग उसको एज ए पब्लिकली यूज कर सके। लेकिन सन 2016 में जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इनमारसेट नाम का एक नया सेटेलाइट बीएसएनएल ने लॉन्च किया। और उसका जो अर्थ स्टेशन है वो हमारे एलटीपीसी गाजियाबाद में ही बना हुआ है। और इसकी खासियत ये है कि आंधी बारिश तूफान में भी ये काम करता है। और अगले साल के दिसंबर से पहले पूरा उम्मीद है कि हम सेटेलाइट कम्युनिकेशन में भी पब्लिक को देना शुरू करेंगे। स्पेस एक्स नाम की कंपनी है जो लगातार प्रयास में है कि वो किसी तरह इंडिया के अंदर सेटेलाइट कम्युनिकेशन का लाइसेंस मिल जाए, तो हम पब्लिक को सेटेलाइट कम्युनिकेशन दे पाएँ। जब सेटेलाइट कम्युनिकेशन दे देंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तब हम 1G 4G 2G 5G ये सब जो बातें कर रहे हैं, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। खैर, ये भविष्य की बातें हैं, क्या बदलेगा क्या दूर आएगा वो तो देखी जाएगी। एक ड्रॉबैक ये था नेचुरल इंटरफेरेंस, नया सेट। दूसरा प्रॉब्लम ये थी कि मान लीजिए आप में से किसी की पोस्टिंग अगर उसमें हो जाए, सेटेलाइट कम्युनिकेशन में, ठीक है, और तो सेटेलाइट अगर ख़राब हो जाए तो क्या मैं आपको सेटेलाइट ठीक करने के लिए आसमान में तो नहीं भेज सकता, क्योंकि आप ऊपर ही रह जाएंगे। तो उसका मेंटेनेंस करना भी आसान नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जैसा आप जानते हैं कि सेटेलाइट बनाने में बहुत समय लगता है। सेटेलाइट ऐसा नहीं यूँ गया और बन गया। सेटेलाइट बनाने में कम से कम, पुराने अगर हम पहले की बात करें, 10 साल, 12 साल, 5 साल। अब तो कम से कम सेटेलाइट कितना भी फास्ट बना लें तो एटलीस्ट 2-3 साल तो मिनिमम लगते ही हैं। और सेटेलाइट बन जाए, उसका प्रॉपर लॉन्चिंग भी अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है। कहने का मतलब है कि अगर अभी बहुत बढ़िया एग्जांपल आपके सामने था, चंद्रयान 2 नाम आपको ध्यान होगा। पूरा बनाया, बहुत सारे 8 साल लगाए उसको बनाने में, लेकिन लॉन्च करते हुए लास्ट मोमेंट पे वो अनसक्सेसफुल हो गया। तो ये पूरी की पूरी मेहनत, पैसा, पावर भी फेल होने की पूरी संभावना होती है, इसलिए हम उससे भी हम लोग बचते हैं। है, जब समय बदलेगा तो कुछ ना कुछ और रास्ता निकल रहा है, निकलेगा, वो हम तब देखेंगे, वो आप भी देखेंगे, क्योंकि आपके लिए वो नई चीज़ होगी। तो अभी आपको ये समझ में आएगा सेटल। अभी मोबाइल कम्युनिकेशन लोकल लेवल पे हम लोग केवल जुड़ते हैं, बाकी सारा जो अरेंजमेंट है अभी करंट टेक्नोलॉजी में जो भी मीडिया है वो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री की बात कर लें, एक शहर से दूसरे शहर की बात कर लें, सारा का सारा ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा हुआ है। चाहे मोबाइल टावर की बात हो या चाहे कोई भी चीज़ हो, केवल वायरलेस के नाम पे आप आज की डेट में नियर बाई या तो वाईफाई से आप जुड़ रहे होते हैं या वाई टावर से जुड़ रहे होते हैं, लेकिन वही वाईफाई या वही टावर बैकग्राउंड में जाकर कहीं ना कहीं ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा होता है। ठीक है, ये हमारे ट्रेडिशनल नेटवर्क की बात थी। और मैं ट्रेडिशनल नेटवर्क में एक टेलीफोन एक्सचेंज का जो विजिट था उसका मैं वीडियो यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए पहले, फिर हम बात करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे, जरूर आप उसको सुनिएगा, और कहीं कोई डाउट हो तो फिर किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा, और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीटीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे एलटीटीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है।
क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों के लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोनिक चेन पे। तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने MDF रूम का बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको MDF रूम से जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 बाई 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं, ये हमारा MDF रूम है। अंदर आइए, बिल्कुल ये MDF रूम है। MDF रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि ये इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर, इसको ध्यान से देखेंगे पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है। ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है, जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए, सबसे पुराने जमाने का ये टैग ब्लॉक होता था, इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है, ठीक है। लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सबके लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है, ठीक है। आप इधर से नहीं तो बीच से कोई भी वायरिंग करेंगे उसमें एक टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा चलेगा। ये है, पेन दे दीजिए। देखिए ये टैग ब्लॉक है। टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाए कि कौन सा वायर किस में है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 2755164, तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता था, कंप्यूटराइज मेंटेन होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है, कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है, अदरवाइज पहचान करना। अब कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो, ठीक है। उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है, ठीक है। तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है, तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में पहला, इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का, तो इसके पीछे जो वायर है ये वो चीज़ आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। MDF में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सबकी वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा हो गई, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है, ठीक है। तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे, इसको बोलते स्विचिंग करना, स्विच करना, टेम्पोररी भी सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि क्या आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के ज़माने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर पे काम वही हो रहा है, चीज़ें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ गया, अब यहाँ से स्विच रूम में जाएगा, जहाँ पे 2 लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल करेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा, ठीक है। धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में, याद है इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम,
क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, IP स्विच। आप पीछे से इधर आएंगे, दिखाता हूँ। कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये जो वायर है वहाँ से MDF से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया जी हमारे पास में। ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफ़ी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ है। 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे और ये पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे। ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8, 16, 24 ऐसे और नॉर्मली 8 का ग्रुप है। ठीक है, यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा है, हमें पता नहीं चला, लेकिन काम वही हो रहा है। ठीक है, तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया। ठीक है, अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा, जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजना था। तो डीटैच में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा PCM वायरिंग के कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है। ठीक है, जैसे PCM नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें थोड़ी अपडेट हो रही है। ठीक है, तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए। अब जो काम हो रहा है प्रोसेस हो रहा है, लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा। नहीं बोलेंगे PCM कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स मोड। आज के जमाने में ये यूज होता है। ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी। लेकिन आने वाले टाइम में और IP स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा। सब सॉफ्टवेयर बेस में एक IC आएगी, IC के अंदर सारा काम, ये वायर सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठे थे तो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर A मिस्टर B से मिला रहा हाथ से। अब वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ से सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है। ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा। ठीक है, अभी को हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ है। ये कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा है, तो कितनी बड़ी चीज रही होगी। ठीक है, और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर हैं, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है, यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है। ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं। अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है, सारी रख के जाते थे रिकॉर्डिंग जो सारी बिल्कुल। ठीक है, और जब कोई क्राइम होता था तो कायदा FIR दर्ज होती थी तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती थी, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं पड़ा रहता था, तो उतना कस्टमर नहीं होता था, इसलिए आप समय के साथ। अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, हर चीज का बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे PCM, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में। फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारा तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है, जो फ्रंट में है, हम वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन सर, इसकी लाइट आजी ले लीजिएगा, भी करा देंगे। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वायर है, एक वायर है, ठीक है ना। हमारा PCM कॉन्सेप्ट यूज होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप दिखाएगा। अगर 120 कस्टमर है तो ऐसे 4 PCM हमारे पास में आ जाएंगे। क्योंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा PCM यहाँ इकट्ठा हो गया। अब फिर इसका ये सिस्टम है, इसमें 2 चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर इनको आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है। ठीक, तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा। ये पूरा, ये देखिए, ये क्योंकि पुराना ये बता चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें अभी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, नई आसी वो चीजें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये वायर, एक वायर वहां से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा।
ठीक है। अभी एक फाइबर में बदल दिया, अभी ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से है, नीचे नीचे ऊपर से आया ऊपर, ये वाला जो है ये पीछे ये वाला इस टाइप का है। तो कस्टमर का वायर आया, अभी पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट हो गया। अब इतने सारे का एक छोटा सा फाइबर में कन्वर्ट होगा कि फाइबर ये तुरंत मेन एक्सचेंज को भेज देगा। जब मेन एक्सचेंज चले जाएंगे वहां पर भी रिटर्न, फिर पीसीएम, फिर स्विच रूम डिसाइड करेगा कहाँ का है। अगर किसी और स्विच रूम का तो वहाँ भेजेगा, किसी लोकल टेलीफोन एक्सचेंज का तो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज में भेज के एमडीएफ के माध्यम से जोड़ देगा, या फिर वो फिर टावर के माध्यम से मोबाइल से जोड़ देगा। तो ये इसका पूरा का पूरा एक पाथ होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया? पाथ कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपका चलता है, राइट। ये पूरा फाइबर, अब फाइबर जो घर तक, अभी क्या जो आप वायर देख रहे थे, अभी घर तक आदमी ओके। ये एक्सचेंज विजिट था इसका। ये रिकॉर्डिंग तो हम आपको शेयर करेंगे ही, लेकिन साथ के साथ इसकी अलग से भी मैंने लिंक आपके ग्रुप में शेयर कर दिया। अगर आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही होगी तो आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। जब मैं रिकॉर्ड शेयर करूँगा आज का, तो भी आप वहाँ पे उसको देख पाएंगे। ये एक एक्सचेंज विजिट है। थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम में जब हम दो लोगों को बात करानी है तो एक प्रॉपर नेटवर्क बनाया जाता है। समय बदल गया है, पहले हम बात कराते थे, अब हम लोग इंटरनेट कराते हैं। काम वही होता है, सिर्फ आपके जो डिवाइसेज हैं वो थोड़ा अपडेट हो गया एज रिकॉर्डर में, ठीक है ना। तो अभी आपको ये हमारा जो कम्युनिकेशन अरेंजमेंट है वो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें हम जो आपको लैब ये एक्सचेंज विजिट आपने आपको दिखाया है, इसमें दो तीन शब्द आए थे, मैं उसके बारे में बात करने की पहले कोशिश करूंगा, क्योंकि शब्दों का जो वर्ड्स होता है ना उसका क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वर्ड के क्लैरिफिकेशन ना होने से हम हाई फाई आंसर देते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले दिन पूछा था कि आईटी और टेलीकॉम में क्या डिफरेंस है, लेकिन अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, और जब नया नेटवर्क में जाएंगे तो बिल्कुल ही आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या चीज़, ठीक है। तो इसमें एक दो शब्द आए थे, एक अभी जब विजिट दिखा रहा, एक आया था मल्टीप्लेक्सर और एक आया था मक्स, ठीक है। एक शब्द और आया था पीसीएम, ठीक है ना, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो पहले मैं आप सभी से ये जानना चाहूँगा मल्टीप्लेक्सर और मक्स मल्टीप्लेक्सिंग में क्या डिफरेंस है। एक वर्ड है मल्टीप्लेक्सर और एक है मल्टीप्लेक्सिंग। अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, मल्टीप्लेक्सर एंड मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, तो सबसे पहले जो अनम्यूट होके बताना चाहें अनम्यूट होके बता सकते हैं, बाकी लोग राइट डाउन करके। कोई एनीबडी वॉलंटियर अनम्यूट, अदरवाइज मैं नाम बोलूँ। हाँ सच, हम कुछ कहना चाहते हैं। और यू नो, नाम तो सुना ही होगा ना, मल्टीप्लेक्सर क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा इसके नाम की जानकारी नहीं होगी। यस कोमल। मैं फाल्गुन, आपने लिखा है कि वन टू मेनी। ठीक है, वन टू मेनी मतलब डी मल्टीप्लेक्सर हो गया। चलो, तो मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग क्या दोनों एक ही हैं या अलग हैं? पहली चीज तो बताइए, मल्टीप्लेक्सर एंड मल्टीप्लेक्सिंग बोथ आर द सेम आर डिफरेंट? यस, प्लीज मैसेज करिए या अनम्यूट होके बताएं। यस मानसी, क्या दोनों एक ही हैं या अलग हैं? कुछ आइडिया बता सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, और ताकि आपका ही क्लैरिफिकेशन होना है, और आज आप बिल्कुल मतलब तभी आप क्रिटिकल चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि मल्टीप्लेक्सर हो या मल्टीप्लेक्सिंग हो, उसका मतलब ये होता है कि मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट। उसमें नो डाउट बहुत सारे इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है, ये बात तो सभी को मालूम है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या दोनों एक ही है या डिफरेंट है? तो मैं ऐसा करता हूँ, इससे आपको बोर्ड के माध्यम पे लिखता भी रहूँ, थोड़ा सा आपको समझ में रहे। मेरा जो सवाल था मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग से रिलेटेड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मक्स, और दूसरा हमारा मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। मक्स, दूसरा मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो दोनों चाहे कोई भी मल्टीप्लेक्सर हो या मल्टीप्लेक्सिंग हो, ठीक है ना,
तो ये दोनों का एक काम तो कॉमन ही है जो आप सभी जानते हैं, मेनी इनपुट, ठीक है ना, सिंगल आउटपुट। ओके, ये तो होता ही है, ठीक है। लेकिन दोनों एक है अलग हैं, इस बारे में मैंने पूछा था तो इसमें से कुछ लोगों ने आंसर दिया है। जैसे मानसी ने लिखा मल्टीप्लेक्सिंग कंबाइन मल्टीपल कम्युनिकेशन सिंगल रीडर, ठीक है। जो मैंने बात लिखी आपने उसी लिखा। कोमल ने जो मेरा सवाल था उसको डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश की है, मल्टीप्लेक्सर इज ए डिवाइस, मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्नोलॉजी। ओके, फाल्गुना ने लिखा डिफरेंट है, तो फाल्गुना के लिए एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा अच्छा है कि डिफरेंट क्यों है। और सतम ने भी ये लिखा कि डिजिटल स्विच है। स्विच का मतलब मैं कल बता चुका हूँ, स्विच का मतलब क्या होता है। दे विल वेरी क्लियर टेम्पोररी बेसिस पे दो अलग अलग डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करके रखना, दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्विच। ओके, फाल्गुना आपने लिखा अलग अलग है तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अलग अलग क्यों है। कैन यू एक्सप्लेन, या फिर आपने कहीं पढ़ा था ऐसे ही लिख दिया। यस फाल्गुना, कुछ यस, चलिए पहली बात मैं आपको क्लियर करूँ, मेरी आवाज़ आ रही है सभी को। ओके, तो देखिए ऐसा क्या है कि पहली बात तो डेफिनेटली ये दोनों काम एक जैसा है, मेनी इनपुट सिग्नल आउट सिंगल आउटपुट। ओके, लेकिन दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों की डिवाइसें मार्केट में अलग मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, दोनों का काम एक जैसा है लेकिन दोनों डिवाइसें अलग अलग मार्केट में मिलती हैं। मल्टीप्लेक्सर अगर आप मार्केट में खरीदने जाएं तो जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो आपको मिलेगा 2:1 का मल्टीप्लेक्सर, 4:1 का मल्टीप्लेक्सर मिलेगा, 8:1 का मल्टीप्लेक्सर मिलेगा। इसका उल्टा खरीदेंगे डीमल्टीप्लेक्सर मिलेगा। वहीं पे आप अगर मल्टीप्लेक्सिंग के लिए जाएं डिवाइस खरीदने तो ये दो तरह का मल्टीप्लेक्सिंग मिलेगा आपको, टीडीएम एंड एफडीएम के नाम से मार्केट में आपको मिलेगा। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, अगर हम मार्केट में जाएंगे डेफिनेटली ये मिलेगा, ठीक है। आपने सुना होगा, दोनों में एक ही काम हो रहा है। अंतर क्या वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर मान लो 30 बच्चे हैं, देयर आर 30 स्टूडेंट इन ए क्लासरूम। ओके, और क्लासरूम से अंदर और बाहर जाने का एक गेट है, और गेट पे ये लिखा है कि इस क्लासरूम से केवल सिंगल आउटपुट अलाउ है, एक बार में केवल एक ही आउटपुट हो सकता है, उसके अलावा कोई अलाउ नहीं है। तो मैंने इस चीज़ को पढ़ा, समझा, और उसके बाद मुझे लगा कि भाई गेट से एक आउटपुट अलाउ है तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं उन 30 बच्चों को एक बड़े से बॉक्स के अंदर बंद करूं और सारे बॉक्स को उठा के एक बार बाहर फेंक दूं। सारे बच्चे एक बॉक्स के अंदर आ गए और बॉक्स को एक ही साथ उठा के मैंने बाहर कर दिया, तो 30 बच्चे एक साथ ही मल्टीप्लेक्स हो गए, आउट हो गए। दिस इज द मल्टीप्लेक्सर। यानी इसमें जो आप ये पढ़ते हैं 2:1 4:1, इसमें इनकोडिंग होती है, डिकोडिंग होती है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्या होता है, उन्हें इनकोड करके सुटेबल बनाया जाता है कि ताकि सिंगल आउटपुट निकल सके, ठीक है ना। ऐसे ही आपका जो टीडीएम और एफडीएम है, दूसरा तरीका ये है, उसी क्लासरूम में मैं कहूँ कि रोल नंबर 1 पहले जाएगा, रोल नंबर 2 रोल नंबर वाइज सभी लोग गेट के बाहर जाएंगे। पहले रोल नंबर से दूसरे रोल नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा, करीब 30 सेकंड का डिफरेंस रख लीजिए, कुछ ड्यूरेशन हम कुछ तरीका बना देंगे। इसमें भी मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट हो रहा है, लेकिन तरीका अलग होगा। ये दो तरीके से होता है। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में यही होता है। इसमें इनकोडिंग डिकोडिंग का उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि हम सिग्नल को बाहर दूसरे जगह कैसे सिंगल आउटपुट कर रहे हैं। पहले वाले में उन सबको इकट्ठा किया, उनको एक सिंगल आउटपुट बनाने के लिए उस टेबल बनाया, देन हमने भेजा, ठीक है। काम दोनों में एक जैसा ही हुआ, लेकिन दोनों के तरीके बिल्कुल अलग हो गए। इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल करके हम पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम, आज का पूरा इंटरनेट अरेंजमेंट हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, बात करें। मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ इसमें कहीं ना कहीं इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। इस पर हम और एक्सप्लेन करेंगे प्रैक्टिकली। अभी अभी हम आपसे एक और बात करने दिखाने जा रहा हूँ, एक चीज़ और, पीसीएम, ठीक है। अब पीसीएम अभी तक हम लोगों ने जो विजिट किया, जो हमने आपको अभी तक जो हमने सेशन लिया, उस सेशन में एक बात तो तय हो गई कि अगर मुझे एक लोकेशन ए से बी तक
कुछ भी भेजना हो बीच में, चाहे कितना भी टावर हो चाहे कुछ हो, फाइनली एक मीडिया मिलेगा, ऑप्टिकल फाइबर या कोई भी कह सकते हो। लेकिन इसको यहाँ से यहाँ तक भेजने के लिए हमें रास्ते का जानकारी है, मीडिया की जानकारी है। लेकिन अब इस मीडिया में क्या तरीका अपनाया जाता है कि मेरा जो साउंड है विद इन ए सेकेंड दूसरे लोकेशन पे चला जाए, ये कैसे संभव है? आपको ये मालूम है, मैं बोल रहा हूँ, मैं मोबाइल फोन है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी आवाज विद इन, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, सेम टाइम पे कोशिश हो रहा है रियल टाइम में आपके पास मेरी आवाज वीडियो पिक्चर सब आ रही है। ये कैसे संभव हुआ रियल टाइम में? रास्ता आपको समझ में आ गया, कोई ऑप्टिकल फाइबर होगा, चाहे टावर से जुड़ रहे होंगे चाहे मोबाइल से जुड़ रहे होंगे, वही रास्ता घूम फिर के आप तक पहुंच गया, राइट? तो ये कैसे संभव है? इसमें किसी को कोई जानकारी हो, बता सकता हो? लंबी दूरी का कम्युनिकेशन करने के लिए रास्ते की जानकारी हो गई मुझे। मैं यहाँ पे गाजियाबाद में हूँ, मुझे अगर दिल्ली जाना है तो रास्ता मेरे पास अलग अलग है, लेकिन इस रास्ते पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? साधन की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लो मैंने रोड का एक रास्ता यूज कर लिया, तो रोड में हमारे पास अलग अलग साधन पॉसिबल हैं। बाया साइकिल, बाइक, पैदल भी जा सकते हैं, बाइक कार से भी जा सकते हैं, तो भी साधन। तो उसी तरह से ए से बी तक हमें कम्युनिकेट करना है, लंबी दूरी अगर जाना है तो हमें कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल, ध्यान से सुनिएगा, आप सब पढ़ते हैं, बस मैं इसको सिर्फ क्रिटिकल मैनर में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? मेरा जो साउंड है, जैसा कि मैं आपको डिस्कस किया था, हवा के अंदर अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो साउंड है वो करीब 30 मीटर या 50 मीटर के दायरे तक जा सकता है। लेकिन मैं जैसे दूरी बात करूं, लंबी दूरी बढ़ाऊं, तो मेरे साउंड की स्पीड तो नहीं बदली ना, वो उसी स्पीड से चलेगा जो हवा वाले में चल रहा है, उसी तार में होगा। लेकिन मुझे उस साउंड की स्पीड को बदलना है, वो कैसे बदला जाएगा? उसका फायदा इंसान चाहे हमेशा उठाता है, इंजीनियर हो चाहे कोई भी इंसान। इंसान कोई चीज बना नहीं सकता, लेकिन जो चीजें अवेलेबल हैं उसका इस्तेमाल करके एक नया रूप दे सकता है। बचपन से आप पढ़ते होगे ना, एनर्जी इज नॉट, उनको मेक कर सकते हो ना, डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना, जनरेट कर सकते हो ना, उसको नष्ट कर सकते हो। वैसे ही हम कोई चीज न बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, लेकिन चीजों का फॉर्मर रूप है वो बदलते हैं। तो इसी चीज का हम लोगों ने फायदा उठाया। हमारा ये जो कान होता है, हम लोग जितने, चाहे हम हो चाहे आप हो, एक इंसान की अगर बात करूं तो हम लोग नॉर्मली 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज का साउंड सुनने में सक्षम है। रफ भाषा में अगर बोले, हम बहुत धीमी आवाज को नहीं सुन सकते, बहुत ऊंची आवाज को नहीं सुन सकते, कम या ज्यादा जो आवाज का जो वेरिएशन है वो हम महसूस करते हैं इसी के दौरान। ये जो डिफरेंस के नहीं कर सकते, ठीक है ना? अगर आवाज कम होगी तो भी मेरे कान को सुनाई नहीं देगा, आवाज ऊंची होगी तो भी मेरे, यानी ये जो हमारा जो साउंड है इसको हम लोग बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलते हैं? जो हमारे कान को सुनाई देता है, रीड की बात है, राइट? अब हाई स्कूल में आप सबने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्रिटिकली कि जो V इक्वल टू एफ लैम्डा, होपफुली कि आप सबको याद होगा। ये क्रिटिकली एक बनाया गया था कि जो V का मतलब होता है स्पीड जो होती है, अगर हाई स्पीड हो तो डायरेक्टली आपके फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब अगर मैं तेज आवाज में बोलूं तो मेरा जो आवाज है उसकी स्पीड बढ़ती है और आपके कानों में तेज जाएगा। अगर मैं धीमा बोलूं तो सुनाई नहीं देगा, उसको पकड़ने की हम कैच करते हैं, ठीक है? ये हमारे साउंड का वो होता है। यानी कहने का मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे स्पीड बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम करोगे स्पीड कम होगी, या धीमी आवाज करोगे आवाज कम सुनाई देगी, तेज आवाज करोगे तेज आवाज सुन। हमने इसी चीज का फायदा उठाया। हमने क्या किया? हमारी जो एक आवाज थी जो सुनाई देती थी कम से, उसमें हमने अगर बहुत ऊंची आवाज, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, कहने का मतलब एक बाल्टी पानी में एक ड्रॉप में कोई और चीज मिला दूं, ओवरऑल पूरा का पूरा पानी ही रहेगा। एक बाल्टी पानी में एक ड्रॉप में कुछ और में, ओवरऑल क्या रहेगा? पूरा का पूरा पानी रहेगा। अगर मिला दूं, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यानी जो हमारा साउंड है जस्ट लाइक ए ड्रॉप वाटर, ये कंप्लीट एक आपका पूरे बाल्टी के बराबर पानी भरा हुआ, ठीक है? तो ओवरऑल आपकी जो फ्रीक्वेंसी वेरी हाई, और ये इसकी स्पीड हम लोग नॉर्मली 3 × 10⁸ जो लाइट की स्पीड है कम्युनिकेशन में, उसको क्या कहते हैं? आइडियल माना है।
कैसी भी कम्युनिकेशन, अगर लंबी दूरी कम्युनिकेशन कराना हो, कैसी भी कम्युनिकेशन कराना हो, तो हम सबकी कोशिश होती है कि हमारी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए। अगर कोई आपसे पूछे ना ईएमओए का स्पीड क्या होता है, सैटेलाइट का स्पीड क्या होता है, सोचना नहीं है, क्योंकि सबका एक ही टारगेट है, मैं लाइट की स्पीड के बराबर करना। तो ये आपका करीब बैठा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मिला दें तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक मेरा साउंड मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो दूसरे एंड पे चला जाएगा। तो ये जो मिला रहे हैं, मिक्सिंग प्रोसेस कर रहे हैं, इन्हीं को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। आपने बहुत अच्छे से नाम सुना है मॉड्यूलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉड्यूलेशन? यू आर वेरी वेल नोन। यानी मैं यहाँ पे अगर बोल रहा हूँ मेरे मोबाइल में, तो यहाँ पे एक डिवाइस लगा है जो ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, ऑसिलेटर होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेज जो ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट। तो वो जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई नहीं दे रहा, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ उसमें मिक्स होता है, विद इन अ सेकेंड मेरी आवाज़ मीडिया आपके सामने रास्ता है, दूसरे एंड पे जाता है, तो ये मॉड्यूलेट हो गया। और दूसरे एंड पे जो गया, जो मिलाया था आवाज़, इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दो, फिर जो ओरिजिनल आवाज़ है वो बच जाती है, वही हमें सुनाई देती है, वही हमें दिखाई देती है, वही हम सारी चीज़ें करते हैं। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के बिना कम्युनिकेशन संभव नहीं है, अगर लंबी दूरी का कम्युनिकेशन करें। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, दूध में चीनी मिलाना है, कोई चम्मच से मिलाएगा, कोई 2 बोतलों से मिलाएगा, सबके अपने अपने फंडे होते हैं, बस मिलाना है। तो उसी तरह मॉड्यूलेशन के तरीके अलग हो सकते हैं, AM FM दैट हो। तो उसी तरह कम्युनिकेशन में जिस मॉड्यूलेशन में सबसे ज़्यादा शोर मचाया, जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, वो है PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। आजकल ADM आता है, आपका DM आता है, DMT आता है, ये नए मॉड्यूलेशन है। इसके अलावा आपने बाकी तो आपने किताबों में पढ़े ही होंगे, AM FM FSQ PSQ, गुजरे जमाने वाले सारे पढ़ रहे होंगे, पढ़ के आप नंबर भी पा रहे होंगे, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, जमाना बदल गया, मॉड्यूलेशन चाहिए। अगर आप इंटरनेट कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर में मॉडर्न का फीचर होना चाहिए। मेरे मोबाइल में मॉडर्न का फीचर हो। मॉडर्न का कई बार आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है, व्हाट इज द मॉडर्न? पहले कहते हैं ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो होगा एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वास्तव में मॉडर्न में मॉड्यूलेशन प्लस डीमॉड्यूलेशन का फीचर है, जिसकी वजह से लंबी दूरी कम्युनिकेट करते। जब इंटरव्यू हम लोग लेते हैं ना, तो पहले हम यही जानने की कोशिश करते हैं, जो भी कैंडिडेट होता है, क्या वो मॉडर्न के पूछते हैं ना, राइट डाउन 5 मॉडर्न के फीचर बताओ, तो बोलेगा वो सर ये एनालॉग कन्वर्टर होता है, डिजिटल। तो हमारा हमारा कान ये सुनने के लिए तैयार नहीं होता, हम ये सुनते कि वास्तव मॉड्यूलेशन जो कर रहा है वो बताना है आपको। पर ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करना काम करता है, जिससे हम लंबी दूरी को या कंफर्टेबल सिग्नल को हम सेंड कर सकें, जो भी हमारा मैसेज है, जो बेहतर मैसेज सिग्नल नाम दे देते हैं। ठीक है ना, दिस इज मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो था, एक इतिहास बदला, जिसने टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा, आजकल आज भी जो हमारा ट्रेडिशनल जो टेलीफोन है, इस पर पल्स कोड मॉड्यूलेशन काम करता है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो होता है, वो पूरा का पूरा आपके ये डिपेंड होता है TDM कॉन्सेप्ट पे, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है ना, तो इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। अभी मैंने एक्सचेंज विजिट किया था, तो एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, देखता हूँ अगर PPT है तो PPT के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए PPT के माध्यम से मैं आपको इसको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मुझे, करते हैं। ठीक है, मैं इसको PPT के माध्यम से तो दिखाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यस, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, राइट। ठीक है, अभी आपने मैं आपको एक्सचेंज विजिट कराया। एक्सचेंज विजिट में मैंने दिखाया कि सारे वायर MDF में आए, MDF के बाद स्विच रूम में गया। स्विच रूम का काम होता है कि वो ये बताए कि ये जो कम्युनिकेशन है लोकल है तो ठीक है, नहीं तो उसी में PCM कार्ड लगा होता है। एक मैंने आपको दिखाया स्विच रूम में PCM कार्ड, 8 कस्टमरों का ग्रुप होता है। आप अगेन आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज, वीडियो मैंने अलग से शेयर किया और इस वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो को भी आप लोग देखेंगे, पल्स मोड कार्डोनेशन को समझने की कोशिश करें। किताबी भाषा से समझेंगे, डेफिनेटली समझ में आएगा, नहीं आएगा, कैसे आएगा वो मैं नहीं जानता। ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल की समझी हुई चीज़ होती है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं जो आपको बिल्कुल कहते हैं ना वैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो कैसे जाता है वो डैट। ठीक है, तो अब
लोकल में स्विच में है, नहीं तो फिर 8 कस्टमरों का ग्रुप हम पीसीएम में डाल देते हैं। ठीक है, पीसीएम में सब इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी क्योंकि अभी भी आप जिस एक्सचेंज का विजिट मैंने दिखाया, आप लकी हैं कि आप उस एक्सचेंज विजिट को देख रहे हैं। आप ये बताओ कुछ समय बाद सॉफ्टवेयर में होगा, हमें सॉफ्टवेयर में तो कोई चीज दिखाई नहीं देगी, तो हम किसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? आपकी आने वाली पीढ़ियों को एक्सप्लेन करना इजी नहीं होगा उन्हें समझने के लिए। अगर मैं आज कहूँ कि स्ट्राउजर बार में ना कुछ इस तरह से कम्युनिकेशन होता था, तो आपको पता नहीं क्या बता रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो वैसे ही आने वाले समय में अगर किसी को ये बोलोगे ना कि एक नंबर डायल करने का जमाना, हमारे टाइम में हम नंबर डायल करते थे और बात करते थे, तो कहेगा 2025 दिसंबर 2025 के बाद पैदा हुए जो भी बच्चे होंगे, आप देखना उन्हें नंबर डायल करने की बात नहीं समझ में आएगी कि नंबर डायल होता है। क्योंकि वो समय दूर नहीं कि नंबर डायलिंग सिस्टम इज ओवर। डायरेक्टली गो टू द लिंक, डायरेक्टली आपका जो फेस आईडी है, आपका जो बायोमेट्रिक आईडी है, उसके बिहाफ पे हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे सिक्योरिटी पर्पज से। बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं और चेंज हो रही हैं, लगातार चेंज हो रही हैं। ठीक है, चलिए अब हम इस पे आते हैं। कोई भी लोकल एक्सचेंज में अगर काम का कॉल नहीं है, यानी दूसरी एमडीएफ के वायर में नहीं है, तो हमें मेन एक्सचेंज भेजना पड़ता है। ये बात मैंने उसमें बताई। उसकी मदद के लिए मुझे पीसीएम की जरूरत पड़ती है, ताकि हम मेन कितने भी कस्टमर हो लोकल में, कितने भी वायर हो, लेकिन जब एक जगह से दूसरे जगह भेजने की बात होती है, सिर्फ एक पेयर, ओनली वन पेयर, एयर पेयर का मतलब एक ऑप्टिकल फाइबर, एक जाने का वायर और एक आने का ऑप्टिकल फाइबर, 2 वायर में काम हो जाता है। वही चीज मैं यहाँ समझाने चाहता हूँ। पीसीएम जो था 30 कस्टमरों का ग्रुप था। ठीक है, उसमें हमने 30 टेलीफोन का हमने एक ग्रुप बनाया। ठीक है, और ये हम जो जो लोकल में थे वो कहीं तब जुड़ रहे थे, नहीं हो तो फिर जो ऊपर हमने स्विच रूम में एक कार्ड दिखा रहा था ना, ऊपर एक कार्ड लगा रखा पीछे, तो 30 कस्टमरों का ग्रुप का हमने यहाँ पीसीएम बना दिया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। पीसीएम में 2 चीजें होती है, मॉड्यूलेशन एंड मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग में अभी 2 चीजें होती हैं। पहले मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूँ, मैं दोबारा वापस आना चाहूंगा। मैं मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब तो समझा दिया, लेकिन अभी इसमें आपको एक चीज़ और समझनी रह गई, वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक आपको मैंने 2 तरह की मल्टीप्लेक्सिंग चीज़ें बताई, एक तो टीडीएम नाम दिया था, दूसरे का नाम हमने एफडीएम दिया था। इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम उसको डायग्राम को समझेंगे। और ये हमारा आज का सेशन रहेगा, इतना ही मैं रखूँगा। तो पहले इसको ध्यान से सुनिए, फिर आप पढ़ेंगे तो अच्छा भी लगेगा। आपका जो बुक्स है, जो आपने पढ़ाई की है, वो भी अच्छा लगेगा। नहीं पढ़ा तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली पढ़ेंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कैसा होता है, अभी मैं देख सकते हैं। मान लीजिए ये रोड है समझने के लिए, और ये रोड मान लेते हैं, एक रोड है जिसमें हमने 3 ट्रक का ग्रुप बनाया। ठीक है ना, एक 3 ट्रक का हमने ग्रुप बनाया। एक ट्रक का कलर हमने रेड कर दिया, एक ट्रक का कलर हमने येलो कर दिया। ठीक है, और एक ट्रक का कलर हमने ब्लू कर दिया। ठीक है ना, हमने 3 ट्रक बनाए और हमारे पास बहुत सारे ट्रकों के ग्रुप हैं, हमने 3-3 का एक ग्रुप बनाया ट्रकों का। ठीक है ना, हमने और इसके पीछे एक और ग्रुप भी तैयार है, रेड येलो और ब्लू वाला। इसके पीछे एक और ट्रैक तैयार है, रेड येलो और ब्लू वाला। ठीक है, ये लोकेशन ए है, लोकेशन ए से हमें लोकेशन बी में सामान हमें भेजना है। एक अपने ट्रक के अंदर कुछ माल भेजते हम लोग, उसको भेजना है। ठीक है, एक बार मैं पहले ग्रुप को भेजता हूँ, जब एक ग्रुप चला जाता है फिर मैं दूसरे ग्रुप को भेजता हूँ, फिर तीसरे ग्रुप को भेजता हूँ। तो जब बी को जाना होता है तो बी पे पहुंचने से पहले यहाँ पे एक ओवर ब्रिज आता है, इसी ओवर ब्रिज समझ लीजिए। और ओवर ब्रिज पार करते ही बी में इन सामानों को रिसीव करने वाले लोग खड़े होते हैं। मान लीजिए आप, मैं पर्सन बना देता हूँ, ये पर्सन जो है रेड को रिसीव करेगा, ये पर्सन मान लो येलो वाले ट्रक को रिसीवर है, और ये मान लो उसके ब्लू वाले ट्रक का रिसीवर है। ठीक है, ठीक है, मैंने ट्रक छोड़ा, ट्रक यहाँ पे आया और ये ओवर ब्रिज है। इसकी एक कंडीशन ये है कि एक बार में केवल एक ही ट्रक चढ़ सकता है। तो ठीक है, मैंने ट्रक एक साथ छोड़ा, ब्लू वाला मान लो पहले पहुंच गया। ठीक है ना, सपोज करो ब्लू वाला पहले पहुंच गया, ब्लू वाला। ठीक है, और ब्लू वाला जैसे पार किया तो ब्लू वाले ने कलर को पहचान किया, अरे ये तो मेरा प्रोडक्ट है, रिसीव किया, चलेगा, नो प्रॉब्लम। फिर येल्लो वाला आया, येल्लो वाला चढ़ा, येल्लो को चला गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक, हमने ग्रुप बनाया जिसमें हम भेज रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मीन्स कलर। ठीक है, ये हमने भेजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या होगी अब ध्यान से सुनिए। मान लो
तीनों ट्रक एक साथ पहुंच जाए यहाँ पे, पहली समस्या, कौन पहले पहुंचेगा, हो जाएगी लड़ाई। इंसानों में लड़ाई होती है, इंसान की बनाई हुई मशीन में तो डेफिनेटली होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, कौन पहले जाए, सिस्टम हैंग, ठीक है ना, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। दूसरी समस्या, मान लो ये येलो वाला जो ट्रक है, येलो वाला ट्रक है, किसी वजह से पंचर हो जाए, सपोज करो दिस ट्रक विल बी पंचर, ठीक है, ये ट्रक वाला यहाँ नहीं पहुंचा इस ट्रक से, तभी यहाँ से दूसरा ग्रुप निकल गया, ठीक है, इसका जो येलो वाला पहुंच गया, इसका भी ट्रक पंचर रास्ते में अभी ठीक ही करने में लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन दूसरा येलो ग्रुप आया और ये वाला पहुंच गया, ये वाला येलो, और इसने इसको रिसीव कर लिया। भाई कलर चल रहा है, रिसीव किसको करना था, पहले वाले ग्रुप का येलो रिसीव किया बाद वाले येलो का, नंबर हम किसी और को मिलाते हैं, मिल किसी और को जाता है, दिस इज अ क्रॉस कनेक्शन, ठीक है ना। तो पहले वाले में अनाउंसमेंट आता है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, मतलब झगड़ा हो गया, इंतजार कर लो, ठीक है। दूसरा, भैया हमने मैंने बता रहा था, थोड़ा सा पावर कट हो गया, मुझे लग रहा है इस वजह से ब्रेक हो गया, कोई बात नहीं, रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ ट्रकों की बात कर रहा था, तो यहाँ पे जो 3 ट्रक थे, रेड येलो ब्लू, तो उसमें ये बोल रहा था कि मान लो आप सेकेंड वाले केस में येलो पहले चला गया, ठीक है, तो इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, और दूसरा आता है क्रॉस मिलाना किसी और का था किसी और से, ये एफडीएम में समस्या होती थी, पुराने टाइम की कम्युनिकेशन में होती। इस समस्या से मुक्ति करने के लिए हमने एक नया रास्ता ढूंढा। क्या ढूंढा, जो ये पहला ग्रुप है रेड येलो ब्लू वाला, ये दूसरा ग्रुप है रेड येलो, इसको पुराने वाले को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिले, और यहाँ पे मान लो ट्रक का ये रास्ता, मेरी आवाज आ रही है, अब मेरी आवाज आ रही है, आई थिंक रेड सिग्नल इज शोइंग इन माय स्क्रीन, प्लीज कंफर्म मेरी आवाज आ रही है तो मैं कंटिन्यू करूं। यस सर। ओके, मैं अभी डिस्कस कर रहा था एफडीएम और टीडीएम, मैं अगर रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेकेंड जो कम्युनिकेशन है टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो पहले वाले जो ग्रुप में था उसमें समस्या ये हो रही थी, कलर स्कीम से हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे, और इधर के लोग ए लोकेशन से कोई भेजी हुई चीज बी लोकेशन में जो रिसीवर थे उसको अटेंड कर रहे थे, रेड येलो और ब्लू वाले। तो उसमें प्रॉब्लम जो आ रही थी कि अगर तीनों यहाँ एक साथ पहुंच जाए तो कम्युनिकेशन में व्यवस्था में दिक्कत हो रही थी, या किसी वजह से बीच में अगर एक ड्रॉप हो जाता था तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन समस्या से मुक्ति पाने के लिए हमने एक नया तरीका अपनाया कि भैया ये ग्रुप सवेरे 10 बजे टाइम डिवीजन का काम किया, इसको हम सुबह 10 बजे भेजेंगे, जो इसी का जो सेकेंड ग्रुप होगा उसको हम भेजेंगे 10 बज के आधे घंटे बाद, तीसरे को भेजेंगे 10 बज के 11 बजे भेजेंगे, ये हमने ग्रुप बनाया। अभी जो ये 10 बजे जो यहाँ जाएगा, इसको यहाँ पे क्या है, रेड येलो ब्लू में से कोई भी थोड़ा एक साथ, कोई भी पहले पहुंचे या बाद में पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस ओवर ब्रिज पे पहले वही चढ़ेगा जिसका टाइम स्लॉट हमने डिसाइड कर रखा। मैंने कहा रेड वाले तुम्हें 10 बज के 15 मिनट पे चढ़ना है, येलो वाले तुम्हें 10 बज के 20 मिनट पे चढ़ना है, ब्लू वाले तुम्हें 10 बजकर 25 मिनट पे चढ़ना है, और ऐसे ही इधर रेड वाले को बोल दिया गया कि तुम्हें 10 बज के 20 मिनट पे रिसीव करना है। तो पहले पहुंचो या बाद में पहुंचो, सबका टाइम प्री डिसाइडेड है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी आए, जो भी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से जो अवेलेबल है उसको रिसीव करेगा और चला जाएगा। अगर ये तो पहली वाली समस्या, ये वाली समस्या खत्म हो गई कि एक साथ पहुंचने पे जो झगड़ा होता था। नंबर 2, अगर मान लो येलो वाला पंचर हो जाता तो उसको एक मौका और दिया जाता था कि तुम 10 बजकर 20 मिनट पे, मान लो तुम्हारा टाइम 10:05 पे था और तुम नहीं चढ़ पाए, तो तुम्हें एक मौका और दिया जाता है कि तुम 10 बजकर 20 मिनट पे चढ़ोगे, और इसको बोला गया कि मान लो 10:05 पे नहीं आया वो, तो तुम 10 बजकर 25 मिनट पे रिसीव करोगे, तब नहीं आएगा तब एक कॉल मेच्योर नहीं मानी जाएगी और उसे ब्रेक कर दिया जाएगा, फिर से उसको दोबारा नंबर डायल करना पड़ेगा।
ऐसा आपके साथ होता होगा, पहली बार मिलाया तो नहीं मिलता, अगर इस तरह की कोई व्यवस्था होती है कि आप दोबारा नंबर डायल करते तो मिल जाता है आपके पास में। तो ये है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो पीसीएम में बहुत बड़ा एडवांटेज मिला हम लोगों को। एक तो टाइम डिवीजन, ये जो क्रॉस कॉल होना था या रूट की लाइनें व्यस्त थी, ये दोनों समस्याओं से मुक्ति मिली। ठीक है। दूसरी बात कि इसमें स्पीड, इसमें जो कम्युनिकेशन फास्ट हो गया, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा मॉड्यूलेशन भी ये कर रहा था, तो हमने वही फायदा उठा, 30 कस्टमर का ग्रुप बनाया, यहाँ पे पीसीएम कार्ड लगाया, तो पहले उसको मॉड्यूलेट किया। पीसीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चंस है जो आपके इंटरव्यू कॉल में कभी न कभी, इवन यूपीएससी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जो मैंने अभी बताया। इसको ध्यान से दोबारा वीडियो देखिएगा, अभी थोड़ा इंटरप्शन हुआ, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में सारी चीज प्रॉपर सुनाई देगी आपको, इसको देखिएगा। अब ये 30 कस्टमर का, इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में 2 तरह का पीसीएम ग्रुप बनाया गया, 24 कस्टमर का और 30 कस्टमर का। इंडिया के अंदर 30 कस्टमरों का ग्रुप है, जो भी आईसी बनती 30 कस्टमर का इकट्ठा किया। और इसका वायर हमने, जब आप लैब विजिट देखेंगे तो मैंने वहाँ डीडीएफ बताया, नहीं कि ट्रांसमिशन रूम में आ जाता है। अब यहाँ से एक वायर जो निकलेगा, मान लो एक एक्सचेंज में 120 कस्टमर है, तो हाउ मेनी पीसीएम, 30 कस्टमर का ग्रुप है तो 4 पीसीएम, यानी 4 पीसीएम कार्ड लगेंगे। ये सब कॉपर वायर हो गए। लेकिन यहाँ से भी मुझे सिंगल पेयर फाइबर ही भेजना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर कार्ड यूज होता है। 4 ग्रुप है तो 4x1, 8 है तो 8x1, 16 है तो 16x1 का ग्रुप बनता है, और ये सिंगल आउटपुट आ गया। अब यहाँ से इनको ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है। अगर मैं आप सभी से सवाल पूछूं कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल फाइबर में बदलने के लिए क्या व्यवस्था है आपके पास में, तो बहुत सिंपल है। आपके घर में ट्यूबलाइट लगा होगा जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदल रहा होगा। उसी तरह पूरी कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदलने के लिए यहाँ पे ऑप्टिकल सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द ऑप्टिकल सोर्स? सक्षम आप देयर होंगे, तो अगर आपको पढ़ा क्लास उन्होंने ली होगी तो बताया होगा। ऑप्टिकल सोर्स होता है जो इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल सोर्स, इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदलने वाला जो सोर्स होता है वो हमारे पास लेजर और एलईडी होते हैं, और ये बदल के पूरे कितना भी कस्टमर हो, फाइनली एक ही वायर जाने का होता है। दूसरे एंड पे रिसीव कहलाएगा यही वायर, उसको जैसे जैसे बोला डिटेक्टर, ऑप्टिकल आपको इलेक्ट्रिकल में बदलना है। फोटो डायोड होते हैं, एपीडी नाम का फोटो डायोड यूज किया जाता है कम्युनिकेशन में। इसका डीमल्टीप्लेक्सर होगा, फिर डीमॉड्यूलेशन होगा, पीसीएम कार्ड में जाएगा, और जिस कस्टमर में चाहे आप जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से इतने सारे दुनिया में हजारों अरबों कितने भी कस्टमर हो, सबको मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट की मदद से कम्युनिकेशन कराया जाता है, एक दूसरे से बात किया जाता है। ठीक है। तो ये आज का जो सेशन था उस पर हमने एक कैसे ऑप्टिकल फाइबर पे एक बेसिक आइडिया दिया कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। कल हमारा एक नया सेशन होगा जिसपे नए नेटवर्क पे बात की जाएगी, जिसमें राउटर्स के कैसे प्रयोग किए गए, क्या चेंजेस हुए, इस पर मैं डिस्कस करूंगा। मैं चाहूँगा, क्योंकि अभी कई बार इंटरनेट ड्रिफ्ट हुआ तो डेफिनेटली लास्ट में कुछ वीडियो में कंफ्यूजन हुआ होगा, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा से देखिए। कोई कंफ्यूजन हो तो अगेन आई विल बी सी यू टुमारो, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो हम लोग सेशन को ओवर करें। चलिए ठीक है, थैंक यू।